मोदी सरकार ने एक झटके में विपक्ष को बर्बाद कर दिया है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को मुद्दा ही नहीं मिल रहा है तो विपक्ष के नेता जबरदस्ती के मुद्दे ढूंढ रहे हैं। विपक्ष के नेता खुश हो रहे थे कि वो मोदी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करके अपनी सियासत चमकाएंगे। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता भी इसमें आगे थे। आपकी तरफ से संजय सिंह मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन मोदी सरकार ने विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया, जिसके बाद संजय सिंह तिलमिलाए हुए हैं। दर्शकों, विपक्ष के साथ सबसे बुरी चीज ये है कि किसी भी तरह से वो संतुष्ट नहीं है। सरकार जैसा वो चाह रहे हैं वैसा फैसला दे दे तो दिक्कत, वैसा फैसला ना दे तो परेशानी। विपक्ष के साथ ये समस्या आज से नहीं है, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से ही है। विपक्ष के मन का कर दो तो सरकार की साजिश और ना करे तो सरकार की साजिश। सरकार ने देश हित में यूपीएससी के माध्यम से लेटरल एंट्री की भर्ती निकाली थी, जिस पर विपक्ष ने राजनीति करना शुरू कर दिया था। सरकार ने भी समय के नजाकत को समझते हुए फैसला वापस कर दिया, लेकिन विपक्ष इससे कहां संतुष्ट होने वाला था। उसे तो इसमें भी साजिश नजर आ रही है, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा खेल किया है कि विपक्ष चारों खाने चित हो गया है। और मोदी सरकार को एक्शन में देख आप नेता संजय सिंह बेचैन हो गए हैं कि उनकी दाल नहीं गली। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल केंद्र सरकार ने विपक्षी नेताओं के विवाद के बीच यूपीएससी का लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दे दिया है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तिलमिला गए हैं। संजय सिंह को लग रहा है कि अब वो इस मुद्दे पर राजनीति कर बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने मुद्दा ही खत्म कर दिया है। यही वजह है कि केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए संजय सिंह ने कहा है कि लेटरल एंट्री रद्द करने का फैसला तत्कालिक दिखावा है। आप सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि सावधान हो जाइए, बीजेपी की राजनीति देश से खत्म करिए, वरना आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। लेटरल एंट्री रद्द करने का फैसला तत्कालिक दिखावा है। 4 राज्यों के चुनाव के बाद आईएएस में आरक्षण खत्म होगा। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी देश में आरक्षण को खत्म करना चाहती है। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने एक रैलियों और सभाओं में देश की जनता को जागरूक किया और यही कारण था कि बीजेपी 240 पर रुक गई। 400 सीट तो छोड़िए, अगर 300 सीट आ जाती तो आज भारत के संविधान को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती, आरक्षण खत्म करने की प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू हो जाती। आपने इनको 240 पर रोका, लेकिन फिर भी बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। इनका एकमात्र मकसद है आरक्षण को खत्म करना। सफाई कर्मियों का आरक्षण आउटसोर्सिंग करके खत्म कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी अलग अलग जगहों पर आउटसोर्स करके खत्म कर दिया। इसके अलावा संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि चपरासी क्लास 3, क्लास 4 की नौकरी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के नाम पर खत्म कर दिया। एक सबसे बड़ी नौकरी थी जिसमें दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की भागीदारी होती थी, उसमें आरक्षण खत्म कर दिया। लेटरल एंट्री के जरिए सीधे आईएएस बनाए जाएंगे। पीएम मोदी ने लेटरल एंट्री के जरिए अब तक 63 आईएएस बनाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने ये गुनाह किया है। बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। 63 आईएएस बिना आरक्षण के भर्ती किए गए हैं। अभी 45 और ऐसे आईएएस की भर्ती करने के लिए पिछले दरवाजे से इन्होंने विज्ञापन निकाला। दरअसल इस मुद्दे के खत्म होने के बाद विपक्ष तिलमिलाया हुआ है कि पीएम मोदी ने उसे राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका ही नहीं दिया। विपक्ष चाहता था कि इस मुद्दे को लंबा खींचे, लेकिन सरकार ने विपक्ष को आरक्षण जैसे पवित्र मुद्दे पर राजनीति करने का अवसर ही नहीं दिया। तभी तो विपक्ष के नेता एन केन प्राक्रेन प्रपंची बातें करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश के लोग सब समझ रहे हैं। इसलिए दिल्ली के लोगों ने इस बार के लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।